हेलो नमस्ते, मैं हूँ चंद्र प्रकाश साहू। आज मैं फिर से कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ाने जा रहा हूँ। लास्ट टर्म पर जब मैंने कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ाया था तो उसमें मैंने इफ़ स्टेटमेंट और इफ़ एल्स को कवर किया था। आज हम मल्टीपल इफ़ स्टेटमेंट्स और इफ़ एलिफ स्टेटमेंट को भी कवर करेंगे। तो दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि एक ही प्रोग्राम में बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे आप इस वाले प्रोग्राम को देख सकते हैं कि इसमें अगर हम इस प्रोग्राम को रन करें तो ये प्रोग्राम एडिशन भी देता है, सब्ट्रैक्शन भी, मल्टीप्लिकेशन भी और डिवीजन भी देता है। मैं इस प्रोग्राम को आपके सामने रन करता हूँ। प्रोग्राम को जब मैंने रन किया तो ये प्रोग्राम मुझसे पूछ रहा है पहला नंबर एंटर करो। मैंने पहला नंबर एंटर करता हूँ 5, एंटर की प्रेस करता हूँ। फिर ये दूसरा लाइन रन करता है और मेरे सामने मैसेज आता है एंटर सेकंड नंबर। मैं सेकंड नंबर एंटर करता हूँ, एंटर की प्रेस करता हूँ और जैसे ही एंटर की प्रेस करता हूँ बाकी ये सारी लाइनें रन हो जाती हैं। आप देख रहे हैं कि जब ये वाली लाइन रन हुई थी तो ये प्रोग्राम रुका था, मेरे नंबर का वेट कर रहा था। जैसे ही मैंने सेकंड नंबर डाल के एंटर मारा, बाकी की सारी लाइनें 1 बाय 1 रन हो गई बिना मेरे इंटरवेंशन के। तो इनपुट का जो यूज है वो यही यूज है कि इनपुट लाइन जब रन होगी तो अगर मैं कीबोर्ड से कोई वैल्यू डाल के एंटर प्रेस करता हूँ तभी ये प्रोग्राम आगे बढ़ेगा, अदरवाइज यहीं रुका रहेगा। पर इस प्रोग्राम में और कोई लाइन में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। और लाइन में हम देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने सेकंड लाइन पे वैल्यू डाली और एंटर किया, सारी लाइनें एक एक करके जल्दी से रन हो गई और आपको रिजल्ट दिखाई पड़ गया। मैंने पहली वैल्यू पर रन डाली 5, दूसरी 7 और मुझको ये चारों आंसर्स मिल गए। 5 + 7 12, 5 - 7 -2, 5 × 7 35 and 5 divided by 7 is 0.714 समथिंग। लेकिन क्या आपने कभी कैलकुलेटर में देखा, आप दो वैल्यू डालते हैं और आपको एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन सब दिखाई पड़ जाता हो? नहीं, क्योंकि हमें जो जरूरत है हमें वही चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरे कैलकुलेटर में 104 फंक्शन है और मैं दो वैल्यू एंटर करूं तो वो सारी वैल्यू बता दे मुझको। नहीं, मुझे जो चाहिए वही चाहिए। बाकी सब बताने से या तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा या गलत नोट कर दूंगा। तो बेटर ये है कि अगर मैंने एडिशन का है तो ये एडिशन मुझको करके दे, सब्ट्रैक्शन का है तो सब्ट्रैक्शन करके दे। तो इसके लिए हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। मतलब अगर कंडीशन कह रहा है कि पहला ये दोनों लाइन रन करो तो ये दोनों लाइन रन हो, फिर कंडीशन कह रहा है कि सब्ट्रैक्शन का रन करो तो सब्ट्रैक्शन रन हो। मतलब जो भी चॉइस दी है उस चॉइस पर हमारा आंसर बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, तो अब जरा प्रोग्राम में हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। पहले से प्रोग्राम मैंने लिख रखा है, इसमें एक तीसरी लाइन मैंने ऐड कर दी है चॉइस। जब ये लाइन रन होगी तो ये प्रोग्राम मुझसे पूछेगा कि कृपया करके भैया बाबू चॉइस दे दो। यहाँ पर देखिए, जैसे ही तीसरी लाइन रन होगी ये प्रोग्राम रुक जाएगा और वेट करेगा कि मैं 2, 3 या 4 कुछ भी एंटर कर दूं या कोई भी नंबर एंटर कर दूं। जैसे ही मैं नंबर एंटर करके एंटर की प्रेस करता हूं ये प्रोग्राम आगे बढ़ जाएगा। पहले वो चेक करेगा क्या चॉइस की वैल्यू 1 है, अगर 1 है तो ये दोनों लाइन रन होंगी। फिर चेक करेगा क्या चॉइस की वैल्यू 2 है, अगर 2 है तो ये दोनों लाइन रन होंगी। फिर चेक करेगा क्या चॉइस की वैल्यू 3 है तो ये दोनों लाइन रन होंगी। फिर चेक करेगा क्या चॉइस की वैल्यू 4 है तो ये दोनों लाइन रन होंगी। इसमें आप एक चीज ध्यान दें, अगर चॉइस की वैल्यू 1 है तो ये दोनों लाइन रन होंगी, लेकिन फिर यहाँ भी चेक होगा, यहाँ भी चेक होगा और यहाँ भी चेक होगा। अगर चॉइस की वैल्यू 2 है तो चेक तो चारों जगह होगा, हर एक केस में चेक तो होगा जरूर, लेकिन जहां पे पूछा जा रहा है क्या चॉइस की वैल्यू 2 है, दैट मीन्स इस वाले पे यही दोनों स्टेटमेंट रन होंगे और कोई नहीं। तो मेरे चॉइस पे डिपेंड करेगा। चलो मैं प्रोग्राम को जरा रन कराता हूं और आपको दिखाता हूं क्या होता है।
प्रोग्राम को रन कराया, प्रोग्राम का पहला मैसेज मुझको दिखाई पड़ गया, एंटर फर्स्ट नंबर, और ये प्रोग्राम अभी यहीं पर रुका हुआ है। ये मेरा वेट कर रहा है कि मैं कोई वैल्यू डाल दूं। जैसे ही मैं कोई वैल्यू डालूंगा ये प्रोग्राम आगे बढ़ के फिर अपना काम करना शुरू कर देगा। तो चलिए दोस्तों, फिर हम लोग पहली वैल्यू डालते हैं और एंटर पे क्लिक करते हैं। तो मैं पहली वैल्यू डालता हूँ 6 और एंटर की पे प्रेस किया। फिर दूसरी लाइन, जैसे ही मैंने एंटर की पे प्रेस किया दूसरी लाइन रन हो गई और ये मैसेज मेरे सामने आ गया। यहाँ पे एंटर सेकंड नंबर की जगह कुछ भी लिखता वो यहाँ पे अपने आप लिखा आ जाता मेरे सामने। और इनपुट फंक्शन है तो ये मेरा वेट कर रहा है कि मैं कुछ वैल्यू डाल दूं। जैसे मैं वैल्यू डालता हूं और एंटर मारता हूं तो ये फिर तीसरी लाइन रन करता है। तीसरी लाइन में इतना बड़ा सा मैसेज है, देख लो भैया, एंटर 1 फॉर एडिशन, एंटर 2 फॉर। ये मुझको बता रहा है कि क्या एंटर करूंगा तो क्या कर सकते हैं। ये इनपुट फंक्शन के अंदर ये जो हम लोग स्ट्रिंग दे रहे हैं इसका मोटिवेशन ही यही है। ये हमको बताएगा कि मैं क्या एंटर करूं, क्या चॉइस कर लूं। अब मान लो मुझे सब्ट्रैक्शन करना है तो मैं इसमें 2 डाल देता हूं। 6 - 8 वैल्यू मेरे सामने आ जाएगी, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर। प्रिंट में सिंगल कोड के अंदर जो है वो पहले प्रिंट होगा, उसके बाद सिंगल कोड के बिना जो है लिखा हुआ है उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। तो C की वैल्यू -2 प्रिंट होगी। जैसे ही चॉइस की वैल्यू 2 हुई ये वाला स्टेटमेंट ट्रू हो गया और इसके ट्रू होने से ये दोनों लाइन रन हो गई। फिर चेक हुआ क्या चॉइस की वैल्यू, यहाँ पे चेक हुआ क्या चॉइस की वैल्यू 3 है, नहीं, ये दोनों रन नहीं होंगी। फिर यहाँ चेक होगा क्या चॉइस की वैल्यू 4 है, नहीं, गलत है, ये दोनों रन नहीं होंगी। फिर से मैं इसको रन कराता हूँ और अब इसमें मैं डालता हूँ 5 अपने प्रोग्राम में। मैं एंटर करता हूँ 6 या 5, 1 2 3 4 के अलावा कुछ भी। अब देखते हैं दोस्तों क्या रन होता है। अरे सॉरी, देखा मैं अपने प्रोग्राम में ही खो गया। पहले मैसेज डिस्प्ले हुआ एंटर फर्स्ट नंबर और मैंने फर्स्ट नंबर एंटर किया, फिर डिस्प्ले हो रहा है एंटर सेकंड नंबर, मैंने सेकंड नंबर डाला। फिर ये मैसेज आया 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड 4 फॉर डिवीजन। मैंने यहाँ पर 7 डाल दिया और 7 डालते ही आप अब देख रहे हैं जैसे मैं एंटर पुट करता हूँ ये सारी लाइनें एक एक करके रन हो जाएंगी। सबसे पहले यहाँ पे चेक होगा क्या चॉइस की वैल्यू 1 है, नहीं। फिर यहाँ चेक होगा क्या चॉइस की वैल्यू 2 है, नहीं। चॉइस की वैल्यू 3 है, नहीं। चॉइस की वैल्यू 4 है, नहीं। मतलब ये सारे स्टेटमेंट जो अंदर लिखे हुए हैं एक भी रन नहीं होंगे। मेरा प्रोग्राम फिनिश हो जाएगा। इसके बाद आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम फिनिश हो गया और कुछ भी आंसर नहीं दिख रहा क्योंकि इनके बाद मैंने कुछ लिखा नहीं है। यहाँ पे जरा मैं कुछ लिख लेता हूँ फिर दिखाता हूँ कि 7 एंटर करने पर क्या आता है। You entered CHOIC। अब इसको रन करते हैं। फर्स्ट नंबर, पहली लाइन रन हुई, फर्स्ट नंबर पूछा, सेकेंड नंबर डालिए, उसके बाद इसने पूछा चॉइस, मैं चॉइस 7 डालता हूँ और यहाँ से देखिए ये सारे स्टेटमेंट्स, ये स्टेटमेंट, ये दोनों स्टेटमेंट, ये दोनों स्टेटमेंट, ये दोनों स्टेटमेंट, ये नहीं रन होगा, केवल ये वाला लास्ट वाला रन हो गया। लास्ट वाला तो रन होगा, यू एंटर्ड और उसके बाद चॉइस 7 डाली थी तो क्या होगा, 1 2 3 4 डाली तो है नहीं, इसलिए ये रन नहीं हो गए। तो इस प्रकार मेरा प्रोग्राम थोड़ा सा इंटेलिजेंट हो गया है। अब मैं इसे जो कह रहा हूँ वही कर रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहा। अगर मैंने गलत वैल्यू दी है तो ये मुझको बता दे रहा है भैया कि तुमने ये वैल्यू डाली है। और इसमें कुछ और मैं लिख सकता हूँ कि कृपया सही वैल्यू डालो। यू एंटर्ड चॉइस इक्वल टू इतना, आपने इतना चॉइस एंटर किया एंड प्लीज एंटर करेक्ट नंबर व्हेन प्रोग्राम रन्स। जब प्रोग्राम दोबारा रन होगा, रन अगेन, तब
सही चॉइस डाल देंगे, बता दे रहा है तो कि सही से रखो, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा, अभी चला देखते हैं क्या गलत होता है। 5 6 और चॉइस डाली 7, ये आ गया यू एंटर 8, ठीक है। अभी मैसेज सही है, वापस इसको रन करता हूँ। 6 5 और 3 रन की, तो 3 कहाँ पे मैच कर रहा है, यहाँ पे मैच कर रहा है। जैसे जहां भी मैचिंग हुई उसके अंदर की लाइनें रन हो जाएंगी, ये दोनों लाइनें अभी रन हो जाएंगी, और रन होंगी तो मल्टीप्लिकेशन हमें मिल जाएगा। तो 3 के बाद मैं एंटर क्लिक करता हूँ, मल्टीप्लिकेशन का मैसेज आ गया। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर इज 6 5 30। उसके बाद लास्ट में ये लाइन रन हुई, और ये लास्ट में लाइन रन हुई तो मैसेज आया यू एंटर्ड 3, प्लीज एंटर करेक्ट ही एंटर किया मैंने 3, भाई सब काम सही हो रहा है। ये गलत है मैसेज, ऐसा मैसेज नहीं होना चाहिए, या कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि ये मैसेज भी आए, ठीक है। क्योंकि ऑफ कोर्स मैं कभी ना कभी 1 2 3 4 के अलावा भी कुछ डालूंगा। तो लास्ट वाले में इफ की जगह मैं थोड़ा सा इसको एल्स कर लूं, मतलब इनमें से अगर कोई ट्रू नहीं है तो ये वाला कर दूं। अभी फिर से प्रोग्राम रन करता हूं। प्रोग्राम रन किया, कुछ गलती आ गई। क्या गलती आ गई भाई? CHOICE सही है। ओ यहाँ पर देखिए गलती है, प्रिंट स्टेटमेंट। अब वापस रन करता हूँ। पहली वैल्यू डाली, दूसरी वैल्यू चॉइस 3। अभी देखिए अभी भी ये गलत ही आ रहा है, क्योंकि अब ये सही चॉइस सही नहीं हो रहा। मुझे ये चाहिए कि मैं 5 6 7 कुछ भी और एंटर करूं तब ये मैसेज आए, फिर ना आए बाकी और केसेस में, क्योंकि 3 तो सही है। तो चलिए यहां से इसको हटा देते हैं और एक और दूसरा इफ एल्स वाला देखते हैं, वहां सब सही हो जाए, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन यहां से मिलेगा। एल्स वाला यहां हटा ही देते हैं, एल्स का कोई मतलब नहीं, कुछ मेरे लिए कुछ नहीं सॉल्व करना, छोड़ो। ये है, इसमें आप देखिए कि मैंने इफ और एल्स का यूज किया है। एलिफ का मतलब है, इसका मतलब है एल्स और इफ दोनों, ये दोनों का एक शॉर्ट फॉर्म है एलिफ। मतलब कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये दोनों लाइन रन होंगी और आगे चेक भी नहीं होगा। इफ के बाद आगे चेक भी नहीं होने जा रहा है। अगर ये ट्रू है तो ये दोनों लाइनें रन होंगी और बाकी चेक भी नहीं होगा। और अगर ये फॉल्स है तो ये वाली चेक होगी लाइन। अगर ये ट्रू हो जाता है तो ये दोनों लाइन रन होगी। अगर ये फॉल्स है तो यहां चेक होगा। अगर ये गलत हो जाता है तो फिर यहां चेक होगा। ये फॉल्स है तो ये वाला रन हो जाएगा। आइए हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं, थोड़ा सा रन करने पर क्लियर होगा। मैंने 2 नंबर एंटर किया और चॉइस मैंने डाल दी 7। सीधे आप देखिए ना, इन सभी लाइन, ना तो ये लाइन रन हो रही है, ना ये दोनों लाइन रन हो रही है, ना ये दोनों, केवल ये वाली लाइन रन हो गई। क्योंकि आप देखिए चॉइस की वैल्यू आपने डाली हुई है 7, यहां से चॉइस की वैल्यू 7 डाल दी, तो ये कंडीशन गलत है। अगर ये गलत है तो ये वाला चेक होगा। अब ये भी गलत है तो ये वाला चेक होगा। ये भी गलत है तो ये चेक होगा। और ये गलत है तो यहाँ एलिफ नहीं लगा है, ध्यान दीजिए, खाली एल्स लगा है, मतलब ये रन हो जाएगा। अगर ये गलत है, कोई कंडीशन नहीं दी है। अगर आप चाहते हैं इफ के बाद फिर से एक
कंडीशन दे दें तो या तो इफ लगा दीजिए या एल्स इफ लगा दीजिए, एलिफ बोलते हैं इसको। मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये सारे रन नहीं होंगे, अगर ये फॉल्स होगा तो ये रन होगा, और अगर ये ट्रू हो गया तो ये सारे रन नहीं होंगे। लेकिन अगर ये फॉल्स हो गया तो ये वाला रन होगा, ये चेक होगा। अगर ये फॉल्स होगा तो ये चेक होगा, अगर ये फॉल्स हो गया तो ये रन होगा। मतलब इसकी रन होने की बारी तभी आएगी जब ऊपर से ये सारे कंडीशन फॉल्स हो जाएं। इनमें से कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाता है तो इसका नंबर तो आने से रहा। तो इफ एल्स का यहाँ पर आप फायदा देख रहे हैं कि अगर मैंने गलत एंट्री कर दी है, 7 डाल दिया है, 8 9 10 कुछ भी डाल दिया है, तो उसके लिए मेरे पास कोई कंडीशन अवेलेबल नहीं है। तो इस तरीके से ऐसे प्लेसेस पर जहां पे हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस हो और उनके चॉइसेस अल्टरनेटिव के फॉर्म में अवेलेबल हो, वहां पर इफ एलिफ यूज करना बेटर रहेगा। इसकी जगह इफ वाला भी हम यूज कर रहे थे, लेकिन इफ वाला यूज करने में आप देख रहे थे कि अगर पहला कंडीशन ट्रू है, जैसे यहाँ पे देखिए, अगर पहला कंडीशन ट्रू है तो ये दोनों रन होंगी, लेकिन चेक तो हर बार होगा। यहाँ पे चेक हुआ, अगर ये ट्रू है तो ये दोनों लाइन रन हुई, फिर यहाँ चेक हुआ, ये फॉल्स हो जाएगा, ये दोनों लाइन नहीं रन होंगी, फिर से ये चेक होगा, फिर ये चेक होगा। मतलब चेक तो सारे होंगे, चाहे इनमें से कोई सही हो या ना सही हो। और इफ एलिफ में अगर पहला सही है तो बाकी ये चेक ही नहीं होंगे, रन ही नहीं होगा प्रोग्राम। मतलब इतनी सारी लाइन एक्स्ट्रा रन करने की कोई जरूरत नहीं बचेगी। अगर ये गलत है तो ये वाला रन होगा, और अगर ये सही है तो ये सारे रन नहीं होंगे। तो इफ एलिफ जब यूज करते हैं तो हम लोग एक्स्ट्रा टाइम चेकिंग से बच जाते हैं। यही इसका फायदा है, ये थोड़ा सा फास्ट होता है। ठीक है, कुछ कंडीशन में जरूरी भी हो जाता है, जैसे यहाँ एल्स वाली कंडीशन। तो अभी हम लोगों ने मल्टीपल इफ, बहुत सारे इफ स्टेटमेंट्स और इफ एलिफ स्टेटमेंट देख ली। कंडीशनल स्टेटमेंट्स किसी भी कोई भी सॉफ्टवेयर आप बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी चॉइसेस देते हैं। उन्हीं चॉइसेस के बेस पर आप चाहते हैं प्रोग्राम वर्क करे, और अगर ऐसा है तो आपको इफ एल्स, इफ एलिफ, मल्टीपल इफ एल्स इफ कंडीशन का यूज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।